हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ जो है आप स्टार्ट करांगे टॉपिक बिजनेस स्टडी का सुपरविजन। सब तो फस्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब की है? सुपरविजन का मतलब ये है कि ओवरव्यू करना इंपलॉइज़ नूं एंड देखना कि इंपलॉइज़ जो है काम सही तरीके नाल कर रहे या नहीं कर रहे। ठीक है, इंपलॉइज़ नूं गाइडलाइनस प्रोवाइड करनी, इंस्ट्रक्शन देनी एंड उन्हां दी हेल्प करनी ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है अचीव हो सके। ठीक है, नैटशेल्स मतलब कि सुपरविजन का मीनिंग की है? सुपरविजन का मतलब ये है कि इंपलॉई दे वर्क नूं ओवरसी करना एंड उन्होंने गाइडलाइनस एंड इंस्ट्रक्शन देनी, उहदी इंपलॉइज़ की हेल्प करनी ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है अचीव हो सकन। एंड फीचर्स ऑफ सुपरविजन, फीचर्स की सुपरविजन ते इनिशिएट्स एक्शन। ठीक है, सुपरविजन की है कि एक एट स्टार्टिंग जदों ही की जाती है एंड जिद्दां ही गाइडलाइनस प्रोवाइड की जाती उहदे अकॉर्डिंग जो काम होंदा है। एंड सुपरविजन विच की किया जाता है, ये ओवरसी किया जाता है इंपलॉई के वर्क नूं। एंड सुपरविजन का नैक्सट फीचर की है कि ये गाइड किया जाता है, डायरैक्ट किया जाता है एंड मोटिवेट किया जाता है इंपलॉइज़ नूं। सुपरविजन जो है कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है, बिकॉज सुपरविजन जो है लॉन्ग रन तक जदों तक साड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सुपरविजन जो है चलती रहेगी। ठीक है, सुपरविजन असीं कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। एंड इट इज़ अ यूनीवर्सल फंक्शन। यूनीवर्सल फंक्शन क्यों है? बिकॉज इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि सुपरविजन जो है ये सारी जगह जो एप्लीकेबल हैगी है। ठीक है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन होवे, कोई भी वर्क होवे, उत्थे सुपरविजन जो है की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जो ये देखा जाता है कि वर्कर काम सही तरह नाल कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में इवैल्यूएट करने वास्ते सुपरविजन की जाती है। दैट्स रीजन सुपरविजन इज़ अ यूनीवर्सल फंक्शन। एंड सुपरविजन के विच जो है जिहड़ा सुपरवाइज़र है वो रिस्पोंसिबल है किसी के द्वारा काम किया होया लेना। सुपरवाइज़र ने आप काम नहीं करना, उन्हें काम करवाना, इस करके ही इज़ रिस्पोंसिबल टू गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। एंड सुपरविजन के विच जो है फेस टू फेस कंटैक्ट हो रहा है। ठीक है, सुपरविजन विच जो सुपरवाइज़र है एंड जो वर्कर है फेस टू फेस जो है डायरैक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, डायरैक्ट गाइडलाइनस प्रोवाइड हो रही हैं। एंड सुपरवाइज़र जो है वो इंटरलिंक है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। ठीक है, सुपरविजन जो है वो इंटरलिंक फंक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर दे। हुण पोजीशन एंड रोल ऑफ द सुपरवाइज़र, मतलब कि सुपरवाइज़र का की रोल है तो की पोजीशन है। हुण सुपरवाइज़र जो है एज अ लीडर ऑफ द वर्कर के तरह नाल काम करता है। जे आप गल करिए कि सुपरवाइज़र का की रोल है, सुपरवाइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन दे विच, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र नहीं होएगा तो जोड़े वर्कर हो गए वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इस करके सुपरवाइज़र जो है वो लीडर ऑफ द वर्कर भी है। लीडर ऑफ द वर्कर क्यों? क्योंकि गाइडलाइनस प्रोवाइड करनी है, लीडर नूं वॉच आउट करना है, लीडर वर्कर नूं फॉलो करवाना है। ठीक है, इस करके जो सुपरवाइज़र जो है एक लीडर है एंड रिप्रजेंटेटिव है मैनेजमेंट का। वट एवर द मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडलाइनस टू द सुपरवाइज़र ही कन्वे दीज गाइडलाइनस टू द वर्कर। मतलब कि वो रिप्रजेंटेटिव इस तरीके का नाल है मैनेजमेंट का, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट जो है गाइडलाइनस प्रोवाइड करती हैं, दसदी हैं कि काम किस तरीके नाल करना है, कदों करना है, कितना करना है। ठीक है, पॉलिसीज़ दसिया जांदियां, प्लान्स दसिया जांदियां एंड वो सारे पॉलिसीज़ प्लान्स जो है अगे सबॉर्डीनेट्स नूं कन्वे करता है। एंड ही इज़ आल्सो लिंक बिटवीन द टॉप लैवल एंड वर्कर, और टॉप लैवल एंड वर्कर दे विच जो है लिंक भी क्रिएट करता है। बिकॉज टॉप लैवल तो प्लान्स, पॉलिसीज़, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगूलेशन, गाइडलाइनस लैके जो है अगे वो वर्कर नूं पास ऑन करता है एंड वर्कर दी जो कंप्लेंट्स है, सुजैशंस हैगी है वो जो है टॉप लैवल तक पास ऑन करता है। एंड जिहड़ा सुपरवाइज़र है वो इंस्ट्रक्शंस भी जो है इशू करता है वर्कर नूं। ठीक है, इस करके सुपरवाइज़र हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन की। सुपरवाइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के विच। विदाउट सुपरवाइज़र जो है सक्सैस जो है ऑर्गेनाइजेशन के विच नहीं हो सकती। फंक्शन ऑफ द सुपरवाइज़र, हुण नैक्सट जो टॉपिक है डिस्कस करांगे, डैट इज़ अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के की फंक्शन है? सब तो फस्ट ऑफ ऑल जो सुपरवाइज़र का फंक्शन है शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज़। सुपरवाइज़र ने डिसाइड करना है when, by whom एंड हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, कि कदों किदा किस तरीके नाल काम जो करना है। ये सारी जी एक्टिविटीज़ की शेड्यूलिंग हैगी है कौन करता है? सुपरवाइज़र करता है। एंड सुपरवाइज़र जो है नैक्सट सुपरवाइज़र का काम की है? गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। वर्कर नूं काम किदा करना है, किस तरीके नाल करना है, किस तरीके दे नाल वर्क अच्छा तरीके दे नाल हो सकता है। ठीक है, सारी गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन भी जो है सुपरवाइज़र के द्वारा वर्कर नूं दित्ती जाती है। एंड सिलैक्शन ऑफ द वर्कर,
हु कैन डू द वर्क, ठीक है, एज पर द एबिलिटी ऑफ द वर्कर। सुपरवाइजर जो है डिसाइड करता है कि किहड़ा काम किहड़े वर्कर ने करना है, ठीक है। इस करके इहदे विच जो वर्कर जो है फॉर द वर्क परपस वर्कर भी जो है सुपरवाइजर ने ही डिसाइड करना है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू, अगे की है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्क मैथड, की मतलब कि करते हैं जिहड़ा सुपरवाइजर का यह भी काम है कि उन्हें जिहड़े नवे वर्क करन दे तरीके हैगे है उन्होंने भी जो इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज जी मतलब कि है न्यू टैक्नोलॉजी है उन्होंने भी ब्रिंग करके लैके आना है, वो भी जो है वर्कर नूं दसना है कि न्यू टैक्नोलॉजी के नाल जो है वर्कआउट कितना करना है, ये सब कुछ जो है सुपरवाइजर ने काम करना है। ट्रेनिंग द वर्कर, सुपरवाइजर ने वर्कर नूं ट्रेनिंग भी देनी है कि मतलब कि जिद्दां न्यू कोई टैक्नोलॉजी आ गई, कोई मैथड ऑफ द वर्क चेंज हो गया, वो भी दसना है, ठीक है, वर्कर नूं, ताकि जो है वर्कर जो अप टू डेट नॉलेज वर्कर नूं होवे और वर्कर जो है वधिया तरीके दे नाल परफॉर्म करे। बिकॉज अगर वर्कर ट्रेन नहीं होएगा तो काफ़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन नूं लॉस हो सकता है, क्योंकि वर्कर नूं यही नहीं पता होगा हाउ टू डू वर्क, तो ही कैन नॉट डू वर्क, तो वो काम जो है प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिहदे करके नुकसान भी होएगा। सुपरवाइजर ने कंट्रोलिंग भी करनी है। कंट्रोलिंग कितना करनी है कि सुपरवाइजर ने जो है देखना है कि काम किस तरीके नाल हो रहा है, सही तरीके नाल हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई लॉस तो नहीं हो रहा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, टाइम ते काम हो रहा है, टारगेट अचीव हो रहा है। दीज ऑल थिंग्स कैन बी नोटिस बाय द सुपरवाइजर। इस तरीके दे नाल सुपरवाइजर ने कंट्रोलिंग भी करनी है। अगे की मोटिवेशन, सुपरवाइजर ने टाइम टू टाइम जो है वर्कर जिहड़े हैगे उन्होंने मोटिवेट भी करना है कि दे कैन डू बेस्ट एंड दे कैन हैव टू डू इट बेस्ट, तो उन्होंने बेस्ट करना भी है तो करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। इस करके टाइम टू टाइम उन्होंने मोटिवेट भी करना है। एंड सुपरवाइजर जो है लिंक पॉइंट बिटवीन द लिंकमैन है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट के ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस जो है इन्होंने वर्कर नूं देनी है, एंड वर्कर दियां कंप्लेंट्स, सुजैशंस जो है इन्होंने सुपरवाइजर्स ने टॉप लेवल नूं देनी है। एंड रिपोर्टिंग, एवरी टाइम जो है जिहड़े सुपरवाइजर है इन्होंने वर्कर की काम कर रहे हैं, किस तरीके नाल कर रहे हैं, ठीक है, कितना टारगेट अचीव किया, उन्होंने इवैल्यूएशन करके उन्होंने परफॉर्मेंस वॉच आउट करके सारी परफॉर्मेंस बारे जो है सुपरवाइजर ने जो है टॉप लेवल नूं दसना है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन उत्थे डिसिप्लिन, इनफोर्सिंग डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब कि उत्थे की करना है, डिसिप्लिन भी जो है प्रॉपरली जो है लगाना है, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन का काम भी जो है सुपरवाइजर का है कि डिसिप्लिन जो है अप्लाई करना विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जिहड़े वर्कर है उन्होंने डिसिप्लिन भी जो है पूरा अप्लाइड करना है। एंड सेफ्टी भी जो है अप्लाई करनी है वर्कर दे विच, कि मतलब कि जिहड़ी टूल्स जिहड़े वर्कर यूज़ कर रहे हैं वो देखने हैं कि वो सही है या नहीं है, ये सारियां चीज़ां जो है सुपरवाइजर ने चेक करनी है और सही जो है सेफ्टी जो वर्कर दी करके रखनी है। एंड मेनटेन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, एंड जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जो हैगी है मेनटेन करके जो है वर्कर्स ने वास्ते रखनी है, क्योंकि अगर जो है वर्किंग कंडीशन सही होएगी तो ही जो है वर्कर जो है वर्क जो है सही तरीके नाल परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन भी जो है वर्कर नूं प्रोवाइड करनी हैगी है। अगे की इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि वर्कर दे नाल जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि वर्कर दे नाल जो है सही तरीके दे नाल गलबात करनी है, सही तरीके दे नाल डीलिंग करनी है, उन्हां दे नाल आइडियाज़ फैक्ट जो है अपने जो शेयर करने हैं, उन्हां दी सुजैशन भी जो है लैनी है। अगे नेक्स्ट ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब की है कि सुपरवाइजर की ड्यूटीज़ बनती है। सुपरवाइजर की ड्यूटीज़ जो है टुवार्ड द वर्कर बनती है, वर्कर दे टुवार्ड की बनती है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है वर्कर दे विच क्रिएट करना, एंड वर्कर नूं जो है गाइड एंड इंस्ट्रक्ट, कि वर्कर नूं की करना है, गाइड करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, एंड जो हैगा वर्कर दियां प्रॉब्लम जिहड़ियां मैनेजमेंट दियां हैगियां, ठीक है, मैनेजमेंट तक वर्कर दियां प्रॉब्लम लेके जानी है, वर्कर दे नाल नॉट एज अ बॉस की तरीके नाल डील करना है, जस्ट लाइक अ फ्रेंड की तरीके नाल डील करना है। वर्कर दी जो है स्पिरिट जो हैगी है मोटिवेट उन्होंने करना, उन्होंने स्पिरिट टू वर्क जो है इनक्रीज करनी हैगी है। वर्कर नूं जो है पॉलिसीज़ एंड प्लान्स जिहड़े हैगे मैनेजमेंट दे वो जो है प्रॉपर तरीके दे नाल कन्वे करने हैं। अगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड मैनेजमेंट के प्रति भी जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बनती है सुपरवाइजर की, वो की बनती है कि जो है असाइन जो भी उन्होंने काम दिता है मैनेजमेंट ने, वो सारा काम जो है सुपरवाइजर ने प्रॉपर तरीके नाल करना है। रिसोर्सेज ही प्रॉपर तरीके दे नाल यूटिलाइजेशन करनी है। रेगुलर जो है मैनेजमेंट नूं रिपोर्ट करनी है कि वर्कर किस तरीके दे नाल काम करे, उन्हां दे विच की प्रोग्रेस हो रही है, इस चीज़ की रिपोर्ट करनी है। एंड जो प्लान्स एंड ऑब्जैक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है वो चंगी तरीके दे नाल सीखने हैं, एंड उन्होंने प्रॉपर तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल मैनेजमेंट ने प्लान्स ते ऑब्जैक्टिव नूं अप्लाई करन क्या है, जस्ट लाइक डैट ही प्लान्स एंड ऑब्जैक्टिव्स नूं अप्लाई करना है। एंड टू
ਇਨਫੋਰਮ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਟੁਵਾਰਡਸ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स जो हैगी है सुपरवाइज़र दी अपने फैलो सुपरवाइज़र दे भी प्रति बनती हैगी है। हुण वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बनती है हुण उस रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिहड़ी एक्टिविटीज़ जिहड़ी हैगी है को डिपार्टमेंट दे नाल ओहदे नाल जो है कोआर्डीनेट होकर काम करना है पूरे तरीके दे नाल जो है अपने डिपार्टमेंट दे जिहड़े अपने डिपार्टमेंट दे अपने फैलोज़ जिहड़े सुपरवाइज़र उन्होंने पूरी तरीके दे नाल कोऑपरेशन देनी है अपने फैलो सुपरवाइज़र दी सुजैशनस जो है प्रॉपर तरीके नाल लैनियां हैगियां नैसेसरी इंफॉर्मेशन अगर कोई सुपरवाइज़र नूं आई है वो जो है अपने फैलो सुपरवाइज़र नूं प्रॉपरली देनी है। टीम स्पिरिट जो है डिवेलप करनी हैगी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड अपने वर्क के प्रति की बनता है कि जो भी उन्हें प्लान करना है केयरफुल तरीके नाल प्लानिंग करनी हैगी है। जो वर्कर नूं जो है ड्यूटी जो उन्होंने ड्यूटीज़ असाइन हुई है एज़ पर जो हैगी उन्हें अपनी जो है काम के अकॉर्डिंग जो काम करना है और वर्कर नूं जो ड्यूटी असाइन करनी उन्होंने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी है और रिसोर्सिस जो वर्कर या ऑर्गेनाइजेशन नूं चाहिए वो अरेंज करने हैं। मैनेजमेंट दी पॉलिसीज़ नूं सही तरीके दे नाल इंप्लीमेंट करना है एंड वर्कर ने जो है सुपरवाइज़ करना है वर्कर के काम नूं विद द न्यू टैक्नोलॉजी के नाल जो है उन्होंने डिवेलपमेंट करनी है और मैक्सीमम यूज़ करना है रिसोर्सिस का एंड प्रॉपर तरीके दे नाल रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ये होते बेटा हो गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगे की है क्वालिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र। हुण मतलब कि सुपरवाइज़र की क्वालिटीज़ है सुपरवाइज़र की जी सब तो फस्ट ऑफ ऑल क्वालिटीज़ है वो है कि उन्होंने नॉलेज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की फुली नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के की ऑब्जेक्टिव है की प्लान्स है की पॉलिसीज़ है की प्रोसीजर है। ठीक है क्योंकि जब तक वो इन्होंने चीज़ों तो रिलेटेड अवेयर नहीं होएगा तो ये सुपरवाइज़र जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। एंड टैक्नीकल नो हाउ सुपरवाइज़र नूं जो है टैक्नीकल जो वे दे नाल जो है काम का पता होना चाहिए क्योंकि जदों तक उन्होंने टैक्नोलॉजी तो नहीं पता होएगा उन्होंने प्रॉपर नॉलेज नहीं होएगी सही तरीके दे नाल काम जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी सुपरवाइज़र दे विच लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए है वो जो है डिसिप्लिन जो है अप्लाई करने वाला पर्सन होना चाहिए मोटिवेट करने वाला पर्सन होना चाहिए एंड एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेटेड कितनी अथॉरिटी जो है सुपरवाइज़र ने अपने सबॉर्डिनेट नूं देनी है वर्कर नूं देनी है ये सारी नॉलेज जो है सुपरवाइज़र नूं होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी सुपरवाइज़र दे विच लीडरशिप क्वालिटी भी जो होनी चाहिए क्योंकि जब तक वो लीड नहीं कर सकता तब तक जो है वो तरीके नाल गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं कर सकता एंड उन्होंने विच जो है जिहड़ी वर्कर नूं डायरैक्ट करन दी इंस्ट्रक्ट करन दी क्वालिटी होनी चाहिए टैक्टफुल होना चाहिए सिचुएशनस नूं हाउ टू हैंडल। ठीक है सिचुएशनस जो है किस तरीके दे नाल हैंडल करनी है एज़ पर सिचुएशन के तरीके दे नाल जो है वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए टैक्टफुल होना चाहिए इंटैलीजेंट होना चाहिए ताकि उन्होंने हैंडल कर सके। एंड अगे कि ह्यूमन अप्रोच की मतलब कि वो जो है प्रॉफिट मोटिव या मनी माइंडेड पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है वो जो है वो इंसानियत होनी चाहिए वो ह्यूमन मोटिव होना चाहिए। ठीक है कि मतलब कि सर्व करना है सर्विसेज देनी है ये मोटिव वह होना चाहिए। ठीक है इंसानियत होनी चाहिए वैल बिहेव के नाल वर्कर नूं डील करने वाला होना चाहिए एंड वो कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव होनी चाहिए स्किलफुल होनी चाहिए ताकि अगर जो भी वर्कर नूं जिद्दां भी वो गाइड करता है वर्कर उन्होंने सुनन। एंड डिसीजन मेकिंग मतलब कि वह जो डिसीजन लैन वाला पर्सन होना चाहिए उन्होंने डिसीजन लेना आना चाहिए यानी कि कन्फ्यूज पर्सनैलिटी जो है नहीं होनी चाहिए। एंड ये अलावा होर क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो शार्प मैमरी होनी चाहिए एवरीथिंग उन्होंने याद होना चाहिए। ठीक है और चीज़ों रिमेंबर रखने वाला होना चाहिए टीम स्पिरिट डिवेलप करने वाला होना चाहिए दूसरों की रिस्पैक्ट करने वाला होना चाहिए जस्ट एंड फेयर ये मतलब कि इक्वल बिहेवियर सारे नाल करने वाला होना चाहिए दूसरों के प्रति रिस्पैक्टफुल होना चाहिए और एबिलिटी टू अवॉइड डिस्प्यूट जो लड़ाई झगड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है वो एबिलिटी हो कि उन्होंने जो है वो अवॉइड कर सके। फिजिकल जो है फिट होना चाहिए ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन मतलब कि वो की है कि वो पर्सन जो है ऑनेस्ट होना चाहिए एंड जो है प्रॉपर जो है जो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ठीक है टाइम का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए और वह जो करैक्टर है अच्छा करैक्टर वाला वो पर्सन होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।